मुनिमातरम कर्मचारी साथियों, FMS 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। जैसे कि आपको पता है, मार्च महीने में सभी कर्मचारियों की सैलरी डिटेल्स, सर्विस डिटेल्स खास करके वो अपडेट करनी ज़रूरी है और इसके अभाव में मार्च महीने के बिल है वो प्रोसेस नहीं हो पाएंगे। इसके संबंध में वित्त विभाग का पहले भी आदेश जारी किया जा चुका है। मैंने इसके संबंध में वीडियो भी बना रखा है और सर्विस डिटेल कैसे अपडेट करेंगे वो भी मैं बता चुका हूँ। आज बात करेंगे कि किन किन कार्मिकों की सर्विस डिटेल अभी तक आपने अपडेट करनी है, यानी उनकी बकाया है, कैसे जानेंगे और किसकी अपडेट हो चुकी है, या यूँ कहें कि अगली माह यानी मार्च महीने में किन किन लोगों की सैलरी बढ़ेगी और किन लोगों की सैलरी रुकने की संभावना है, यानी किन की संभावना है कि उनका बिल प्रोसेस नहीं होगा। तो इसके लिए एक सरल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताऊँगा। सबसे पहले आपको FMS 3.0 में जाकर के DDO लॉगिन में जाना है और वहाँ जाकर के आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करना है और एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद में आपको सर्विस जो मॉडिफिकेशन वाला जो ऑप्शन है एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन, उसमें जाना है। थोड़ा सा इसमें समय ले रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन है और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आपको यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आपको मिल जाएगा MIS रिपोर्ट्स। अब MIS रिपोर्ट्स के यहाँ आपको 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं। MIS रिपोर्ट ये आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में मिल जाएगा, मॉडिफिकेशन में आपको जाने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके यहाँ मिलेगा MIS रिपोर्ट्स। अब MIS रिपोर्ट्स में ऊपर जो है इस पर 2 तरह के ऑप्शन है, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन रिपोर्ट और एम्प्लॉय डाटा DDO वाइज। अब एम्प्लॉय डाटा DDO वाइज इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से थोड़ा सा समय लेगा और एक तरीके ये PDF डाउनलोड होगी जिसमें आप डाउनलोड एज PDF कर सकते हैं। ये डाटा शो होगा या इसको एक्सेल ग्रुप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये कुछ लोगों के तो इसमें 5-7 नाम आएंगे, किसी में 10 नाम आएंगे और कईयों में एक भी नाम नहीं आएगा। अब इसका क्या मतलब मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ से जैसे ये मैंने आपको डाउनलोड ये कर ली। अब डाउनलोड करके यहाँ से आप देखें तो इसको इसमें यहाँ सभी डिटेल्स दी हुई है, एम्प्लॉय का नाम दिया हुआ है, एम्प्लॉय की ID दी हुई है, पद वगैरह ये सारी डिटेल्स दी हुई है और इसको आप अगर जूम करना चाहें तो जूम भी कर सकते हैं। अब यहाँ आप देख लें कि कार्मिक कितने हैं। अब इतने कार्मिकों की डिटेल्स अभी तक अपडेट करनी बाकी है। इसका मतलब है कि इन कार्मिकों की निश्चित रूप से संभावना है कि इनका जो मार्च महीने का जो वेतन है या सैलरी बिल है वो प्रोसेस शायद नहीं हो। तो दूसरा मैं दूसरे लॉगिन से आपको बता रहा हूँ। यहाँ से एक दूसरे DDO की मैंने लॉगिन की है और यहाँ जाकर के भी यहाँ आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है और यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में यहाँ जो मैनेजमेंट का ऑप्शन है इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे शुरू में, यहाँ मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ MIS रिपोर्ट्स है। अब MIS रिपोर्ट्स में आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से जैसे मास्टर्स है वगैरह ये सीधे नहीं आ रहा है तो आप इसको एक बार मेन टास्क में जाकर के यहाँ से आप वापस एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में यहाँ से एम्प्लॉय मैनेजमेंट और यहाँ से नीचे आपको MIS रिपोर्ट्स वाला ऑप्शन खोलना और यहाँ आपको एम्प्लॉय डाटा DDO वाइज इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपके डाटा है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे तो सिर्फ 2 नाम आ रहे हैं। अब ये इस PDF को यहाँ से मैं डाउनलोड करके यहाँ से एज ए PDF बता रहा हूँ, यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे तो अभी मैंने एक PDF बताई थी जिसमें 10-12 नाम आ रहे थे और एक PDF है जिसमें सिर्फ 2 नाम आ रहे हैं। अब 2 नाम आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से अधिकांश लोगों की जो सर्विस डिटेल है अपडेट की जा चुकी है, सिर्फ 2 लोगों की अपडेट नहीं की है। अगर मान लो यहाँ आपके नील आ रहा है यानी 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि सभी की सर्विस डिटेल अपडेट की जा चुकी है। और अगर मान लो ज़्यादा संख्या आ रही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मान लो ये इतनी संख्या आ रही है, इसका मतलब हुआ कि बहुत सारे लोगों की अभी भी जो एम्प्लॉय डिटेल्स है वो अभी तक वेरीफाई या कह सकते हैं कि सर्विस डिटेल है वो अपडेट नहीं हुई है। तो एक आसान सा तरीका है, इन लोगों की जिनका भी इस लिस्ट में नाम आ रहा है उनकी सर्विस डिटेल यथासंभव यथाशीघ्र आप अपडेट कर लें ताकि कोई समस्या नहीं है। नहीं तो आगामी दिनों में जब भी 20 तारीख या 21-22 तारीख को सैलरी प्रोसेस होगी तो निश्चित रूप से जिनकी भी सर्विस डिटेल अपडेट नहीं हुई है उनके बिल प्रोसेस नहीं हो पाएंगे और बाद में आपको वापस दोबारा बिल, जैसे अब मान लो किसी ग्रुप में कुछ लोगों की बनी, कुछ लोगों की सर्विस डिटेल अपडेट है, कुछ की नहीं है, तो हो सकता है बिल जिनका हो गया वो उनका बनेगा। तो इस तरीके से वापस आपको या तो बिल डिलीट करना पड़ेगा या और समस्या होगी। तो आप यथाशीघ्र जिन भी कर्मचारियों की सर्विस डिटेल अपडेट नहीं है वो अपडेट ज़रूर करें और कर्मचारी साथी भी खुद भी चेक कर लें कि उनकी सर्विस डिटेल्स सही है या नहीं है। वो अपने पर्सनल लॉगिन में जाकर के अपनी डिटेल्स चेक कर लें। अगर उनके बैंक डिटेल में, नाम में, फादर के नाम में या कहीं भी कुछ भी अगर मिस्टेक है, कोई भी अगर थोड़ा सा फ़र्क है तो आप अपने DDO से संपर्क करके उसको सही करवाएं और अपने जो भी संबंधित नियुक्ति आदेश वगैरह है उसकी कॉपी ज़रूर उनको दें ताकि PDF अपलोड करके उस सर्विस डिटेल को अपडेट किया जा सके। तो और ये काम आपको 20 तारीख से पहले अनिवार्य रूप से करना है, अन्यथा जिनकी भी सर्विस डिटेल अपडेट नहीं होगी उनका
बिल है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने छोटी सी जानकारी दी आपको कि किस तरीके से आप वीडियो लेवल से चेक कर सकते हैं कि किन किन कार्मिकों की सर्विस डिटेल अपडेट हुई और किन की नहीं हुई। अगर लिस्ट में ज़्यादा नाम आ रहा है इसका मतलब उनकी सर्विस डिटेल अपडेट तक बाकी है, और जिनका नाम नहीं आ रहा है उनका मतलब है कि उनकी सर्विस डिटेल अपडेट हो चुकी है। तो जानकारी अच्छी मिल गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।